जय श्री राम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ट्रैवल बडी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वियतनाम ट्रैवल गाइड के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको घूमना बहुत पसंद है और आपको विदेश घूमने का बहुत ही मन है तो आप वियतनाम जैसे बेहद शानदार देश से घूमने की शुरुआत कर सकते हैं। वियतनाम एक बेहद सुंदर और विशाल देश है जिसे दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जिससे कम बजट में अच्छे से घूमा जा सकता है। वियतनाम की प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध इतिहास और ख़ास खाने की विविधता आपको खींच लेगी। यहाँ के कुदरती सुंदर नज़ारे, खूबसूरत समुद्र तट और चूना पत्थरों की गुफाएं देखने लायक है। इसके अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड भी बेहद लजीज है और शानदार है। वियतनाम प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताओं का एक अनोखा संगम है। आज की इस वीडियो में वियतनाम को 5 दिन में कैसे घूमा जाए, कहाँ जाए, क्या देखें और क्या करें, यह सभी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें जो लोग कि वियतनाम की एक शानदार सी विदेशी यात्रा करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों के लिए वियतनाम जाने के लिए ऑन अराइवल वीज़ा की सुविधा दी गई है। ऑन अराइवल वीज़ा के अलावा आपके पास ई वीज़ा का विकल्प भी मौजूद है। आप ई वीज़ा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास सभी ज़रूरी दस्तावेज हों। भारतीय नागरिक को वियतनाम में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक रहने की अनुमति मिलती है। आपको भारत से वियतनाम के लिए सीधी फ्लाइट्स नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता और चेन्नई से मिल सकती है। दिल्ली से वियतनाम पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय, मुंबई से वियतनाम के लिए 4 घंटे 50 मिनट का समय, अहमदाबाद से वियतनाम के लिए 5 घंटे 10 मिनट का समय, कलकत्ता से 3 घंटा 45 मिनट और चेन्नई से 6 घंटा 25 मिनट का समय लगता है। फ्लाइट्स का किराया आपके दिन चुनने पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी ट्रिप के कुछ महीने पहले टिकट करते हैं तो आपको टिकट सस्ती मिलेगी। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस सीज़न में आप वियतनाम जा रहे हैं वो कैसा है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट डे क्या करना चाहिए। फर्स्ट डे दोस्तों आप लोग जाइए हनोई। हनोई पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको अपनी भारतीय मुद्रा को वियतनामी करेंसी में बदलना होगा। वियतनाम की करेंसी को वियतनाम डोंग कहा जाता है। वर्तमान में एक भारतीय रुपया की मूल्य लगभग 286.41 वियतनामी डोंग है। इस काम को पूरा करने के बाद आप किसी होटल या हॉस्टल में ठहरने के लिए निकल सकते हैं। हनोई में आपको सभी प्रकार के होटल जैसे कि सस्ते और महंगे मिलेंगे। अगर आप हनोई में होटल खोजने में समस्या से बचना चाहते हैं तो हॉस्टल में ठहरने की योजना बना सकते हैं। हनोई में आपको कई सस्ते हॉस्टल भी उपलब्ध हो सकते हैं। हनोई एक ऐसा शहर है जो लाल नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ का इतिहास 5000 साल पुराना है। आपके पहले दिन में हो ची मिन्ह समाधि, वेस्ट लेक, हॉन कैम झील और होआ लो जेल जैसे स्थलों को देखने का आनंद लें। इन जगहों की खोज करने में ही आपका पूरा दिन गुजर जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं पारंपरिक खाने के बारे में। वियतनाम का स्थानीय भोजन का स्वाद लेना वियतनाम की यात्रा के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनोई में घूमते समय आपको वियतनामी नूडल सूप का अवश्य स्वाद लेना चाहिए। फो आपको हनोई के लगभग हर रेस्टोरेंट में आसानी से मिलेगा। इसके अलावा आप हनोई में बान कुलान, राइस नूडल रोल, बुन चा चाका और बुन रियू जैसी स्वादिष्ट डिश का आनंद भी ले सकते हैं। अब यदि सेकंड डे की बात कर ले तो अगले दिन आपको हनोई से हलोंग बे की ओर प्रस्थान करना होगा। हनोई से हलोंग बे की दूरी लगभग 163 किलोमीटर है। आप इस यात्रा को हनोई से हलोंग बे के लिए रोड यातायात, बस और गाड़ी से कर सकते हैं। इसके अलावा हनोई से हलोंग बे के लिए एक ट्रेन भी चलती है। हलोंग बे की खाड़ी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और वियतनाम के क्वैंग नन प्रांत में स्थित है। हलोंग बे वियतनाम के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ की खाड़ी में क्रूज की यात्रा करना सबसे लोकप्रिय गतिविधि है। क्रूज के साथ आप चूना पत्थरों की संरचनाओं, प्राकृतिक गुफाएं और तैरते हुए गांवों को देख सकते हैं। यहाँ आप स्विमिंग और कायाकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमियों के लिए हलोंग बे एक शानदार और आनंददायक स्थल है। अब यदि बात कर लें हलोंग बे के खाने के बारे में, अगर आप वाकई में वियतनामी खाना स्वाद करने का मन बना रहे हैं तो हलोंग बे आपके लिए एक शानदार जगह हो सकती है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के दक्षिण एशियाई डिश मिलेगी। आपको बन बाओ, पकौड़ी की तरह भरी हुई रोटी, खोई ताई करी, सीए शॉट और सीए चियन आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। अगर आपका मन भारतीय खाना खाने का है तो आपको कुछ भारतीय रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। हलोंग बे की खाड़ी की दर्शनता के बाद उसी दिन ही हनोई वापस आ सकते हैं। हलोंग बे से हनोई वापस लौटने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय आप लोगों को लगने वाला है। तीसरे दिन आप हनोई से अगले दिन सुबह में चाओ की ओर प्रस्थान करें। मैं चाओ हनोई से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनोई से मैं चाओ के लिए कई बसें उपलब्ध है जिनसे आप 3 से 4 घंटे में चाओ पहुंच सकते हैं।
मे चाउ वियतनाम का एक छोटा सा कस्बा है जो कई पुराने गांवों से घिरा हुआ है। इस जगह का मुख्य आकर्षण यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य है। मैन चाउ के चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और जंगल है जिनकी सुंदरता को देखकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा। यदि आपको वियतनाम की कुदरती सौंदर्य देखने और इसकी संस्कृति को समझने का शौक है तो आपको मैन चाउ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ठहरने के लिए कई सारी जगह मिलेगी, जैसे कि होटल, होम स्टे और हट। मैन चाउ में रहते हुए आपको वियतनाम के स्थानीय चावल का स्वाद भी अवश्य संवारना चाहिए। यहाँ पर आपको वियतनाम के स्थानीय लोगों के साथ रहने का भी अवसर मिलता है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग चौथे दिन की। वियतनाम यात्रा के चौथे दिन आपको मे चाउ से सापा की ओर प्रस्थान करना होगा। मे चाउ से सापा लगभग 373 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मे चाउ से सापा के लिए कई बसें उपलब्ध है। सापा पहुंचने में 14 से 15 घंटे का समय लगता है। सापा वियतनाम का एक शानदार स्थल है जिसे बादलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आप सापा में चावल के खेतों में हाइक कर सकते हैं। यह उत्तर पश्चिमी वियतनाम में चीनी सीमा के पास स्थित है और इसे टोंकनीज आल्प्स के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप वियतनाम में एडवेंचर की खोज में हैं तो सापा बिल्कुल परफेक्ट जगह है। सापा में आप सबसे ऊंची चोटी फासी पान का ट्रैकिंग कर सकते हैं। सापा के ट्रैकिंग के दौरान आपको दी बैक वाटरफॉल, हैमरोंग माउंटेन, रतन ब्रिज, बैम्बू फॉरेस्ट और ताफिन गुफा जैसी सुंदर जगह देखने को मौका मिलेगा। सापा में ट्रैकिंग के बाद आप किटकैट गांव, सापा लेक, मुआंग हो वैली और सापा संग्रहालय का भी दौरा कर सकते हैं। इसके बाद सापा से हनोई के लिए निकले और रात हनोई में ही गुजारें। वियतनाम में घूमने के लिए कई जगह है और निन भिन निश्चित रूप से उनमें से एक है। इस जगह को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। यहाँ आपको घाटियाँ, गुफाएं और चूना पत्थर के पहाड़ मिलेंगे। आप गुफाओं के माध्यम से वियतनाम के आश्चर्यजनक दृश्यों को देख सकते हैं। वियतनाम यात्रा के आखिरी दिन हनोई में सुबह सुबह एक नई जगह के लिए निकले, निन भिन हनोई से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हनोई से निन भिन के लिए टैक्सी, बस और ट्रेन सेवाएं उपलब्ध है। हनोई से निन भिन पहुँचने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। निन भिन वियतनाम का एक छोटा सा शहर है जो लाल नदी के किनारे बसा हुआ है। निन भिन में आप क्रूज की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीस डोंग पगोड़ा मंदिर के लिए ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। यहाँ पर प्राचीन गांव हांग मुआ और कुक फुआंग नेशनल पार्क की सैर करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा निन भिन में आप कई सारी स्थानीय डिशों का जायका ले सकते हैं। यहाँ आपको कॉम चे और दे ताई चिन्ह का स्वाद जरूर लें। निन भिन को एक्सप्लोर करने के बाद वापस हनोई लौटे और वहाँ कुछ समय गुजारें। फिर फ्लाइट से हिंदुस्तान की ओर निकलें और इस तरह से आपकी 5 दिन की यात्रा पूरी हो जाएगी। अब आप लोगों का सवाल होगा दोस्तों कि वियतनाम घूमने के लिए बेस्ट समय कौन सा होता है। वियतनाम में आपकी यात्रा का विशेष मौसम ध्यान में रखते हुए आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि वियतनाम का मौसम क्षेत्रवार बदलता रहता है। हनोई उत्तरी वियतनाम में स्थित है और इसका मौसम उसके अनुसार होता है। उत्तरी वियतनाम में मई से अक्टूबर तक का मौसम गर्म और बारिशपूर्ण रहता है, जबकि नवंबर से अप्रैल तक का मौसम ठंडा रहता है। नॉर्थ वियतनाम को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च के बीच माना जाता है। आपको इस दौरान वियतनाम घूमने का प्लान बनाना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सभी पर्यटकों को सदैव अपने पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपियाँ रखनी चाहिए। वियतनाम की यात्रा के दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, इसे अवश्य करवाएं। साथ में रेन कवर, पानी की बोतल, टोपी और गर्म कपड़े रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके सफल वियतनाम यात्रा के लिए स्वादिष्ट भोजन और आदर्श दृश्यों के लिए जल्दी से एक योजना बनाएं और इस देश की सुंदरता का आनंद लें। तो आज की थी हमारी ये वियतनाम की वीडियो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो। और अगला आप लोगों को किस टॉपिक या फिर किस जगह के बारे में ट्रैवल इन्फो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।